नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भाई, जिस वक्त देश में बिहार चुनाव की चर्चा चल रही है, जिस वक्त देश के अंदर महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने की चर्चा चल रही है, क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध का अभ्यास नहीं, युद्ध की तैयारी चल रही है? आज इसके बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त तस्वीरें और खबरें आ रही हैं जिससे पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का दूसरा दौर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? क्या हाफिज सईद घबरा गया है और इसलिए उसने क्या किया है? आज इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। आपकी राय क्या है? क्या भारत युद्ध करने जा रहा है बहुत जल्द? नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, बातें बता दूं कि इज समथिंग बिग कमिंग। 50,000 troops, INS Vikrant, Rafale and more. The secret message behind India's massive military exercise, ऑपरेशन त्रिशूल। यानी इस वक्त भारत जो है वो ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा है भारत पाकिस्तान की सीमा। और उसका जो स्केल है बॉस, बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं कि ये युद्ध का अभ्यास नहीं, युद्ध की तैयारी लग रही है। 50,000 सैनिक एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत 1,000 नॉटिकल माइल्स के एरिया में समुद्र में चल रहा है, उधर राजस्थान के रेगिस्तान में चल रहा है, गुजरात के बॉर्डर पे चल रहा है। ये जो हो रहा है और तीनों सेनाएं मिलकर कर रही हैं, ये किसी भी तरीके से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं लग रहा। और क्या मैसेज है इसके पीछे, क्या हो रहा है, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की कैसे कांपे टांगने लगी हैं, टांगे कांपने लगी हैं, कांपे टांगने लगी हैं, लोग वही बोलते हैं। तो वहां आप देखिए कि वहां का जो रक्षा मंत्री है वो कह रहा है कि भारत हमें दोनों तरफ से घेर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को डर सता रहा है कि भारत फोड़ देगा। और उनका डर ऐसे ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि उनका डर क्यों है। लेकिन आप देखिए, डरने वाले वो अकेले नहीं है, हाफिज सईद भी डरा हुआ है। जो 2 नवंबर को रैली होनी थी, वहां पर हाफिज सईद और वो जो सैफुल्ला वगैरह करने वाले थे, वो रैली कैंसिल हो गई। और वो भी ये कहा जा रहा है कि वो रैली इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि वो रैली लाहौर में 2 नवंबर को होनी थी। कहा जा रहा है कि भाई वो इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि इनको डर था कि कहीं ब्रह्मोस से भारत स्ट्राइक ना कर दे उसी रैली के ऊपर, इसलिए ये लोग इतना घबरा गए। एक बार मैं आपको सुनवाता हूं कि उस रैली के कैंसिल होने के को ये लोग क्या बता रहे हैं, फिर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। हमने फैसला किया है कि ये प्रोग्राम वक्ती तौर पर मौखर कर रहे हैं। जो ही ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं इसके अंदर तब्दीली आती है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की तौफीक से आएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह पहले से भी बड़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम करने के लिए इंशाल्लाह हम सब उसी अंदाज से, उसी जोश और खरोश के साथ, उसी अज़म के साथ इंशाल्लाह मुत्तहिद हो। यानी ये वैसे तो कहने को ऊपरी 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 झापरी ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं इसलिए हमने रैली कैंसिल कर दी। तो पाकिस्तान के हालात इनको अभी अभी पता चला कि कैसे हैं, पहले नहीं पता चल रहा था। यही कहा जा रहा है कि हाफिज सईद घबरा गया है, मसूद अजहर घबराया हुआ कि भाई एक ब्रह्मोस गिरेगा और पता चला रैली के चक्कर में हमारा रेला बन गया। तो इसलिए ये लोग घबराए हुए और इसीलिए चर्चा तेज हो रही है कि भारत करने क्या जा रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि भारत की तैयारी जो है उसकी तस्वीरें क्यों पाकिस्तान को डरा रही हैं। जैसे अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, ये बीकानेर से आई हुई तस्वीरें हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से सुबह 4:30 बजे बीकानेर राजस्थान में जो है धाड़ 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 वहां पर जो है वो रोशनी दिख रही है और वहां पर फायरिंग जो हो रही है उसकी तस्वीरें पाकिस्तान को समझ में आ रही है। देखिए किस तरीके से तोप खड़े हैं और वहां पर जबरदस्त फायरिंग चल रही है बीकानेर के बॉर्डर पर। ये देखिए आसमान में रोशनी दिख रही है, जो ड्रोन्स उड़ा रहे हैं उनको कैसे फोड़ दिया जा रहा है वो दिख रहा है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये भी देखिए, आवाज भी सुनिए। देखने में तो एक बार क्यों लग रहा है जैसे दिवाली में पटाखे फूटते हैं, लेकिन भाई साहब ये सब पाकिस्तान बॉर्डर पे चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, वो ड्रोन्स उड़ा उड़ा के उनको खुद ही फोड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान को ये मैसेज चला जाए
कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो हम फोड़ेंगे। और ये तो सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं, एक वीडियो जो सेना ने जारी किया है, जरा उसको देखिए। उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, और इस बार युद्ध हुआ तो क्या न्यूक्लियर युद्ध होगा। एक बार जरा भारतीय सेना का ये वाला वीडियो आप देखिए। तो ये भारतीय सेना की तैयारियों की एक झलक है, जिसको देखकर पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि इस बार मारने की जो तीव्रता होगी वो शायद पहले से ज्यादा हो। लेकिन भारत ये कर क्यों रहा है? क्यों ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ऐसा युद्धाभ्यास तो हमने नहीं देखा, ये युद्ध का अभ्यास कम, ये युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कह दी जिसको लेकर बड़ा हंगामा है कि क्या पाकिस्तान भी चोरी छुपे भारत पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान सीक्रेटली टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। और आपको याद होगा कि जो किराना हिल्स हैं, वहां पर भारत ने जब आखिरी दिन हमला किया था तो वहां पे फोड़ा-फोड़ी कर दी थी। तो क्या पाकिस्तान अब ये तैयारी कर रहा है कि उसके पास कुछ न्यूक्लियर हथियार हों अगर भारत हमला करता है? क्या उसके न्यूक्लियर हथियार ध्वस्त हो चुके हैं इसलिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट नए सिरे से करना पड़ रहा है? और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है तो वो रोक क्यों नहीं रहे? एक बार सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Well, you don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test and we don't test. We have to test. एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्यों करना है, कोई तो कर नहीं रहा। उनके मुंह से तब निकला कि पाकिस्तान भी कर रहा है और नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है। चाइना ने हालांकि बना किया, कौन मानता है, कौन सा पाकिस्तान मान लेगा कि हाँ मैं कर रहा हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद ये हो सकता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि भारत ने जो किराना हिल्स में हमला किया था उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका हुआ हो और उसके पास न्यूक्लियर हथियार उस तरह से न बचे हों, इसलिए वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके अगर कोई आगे हमला हो और भारत जो है वो ये कहे या दुनिया को वो ये धमका सके कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम फट जाएंगे, दुनिया बर्बाद कर देंगे वगैरह वगैरह। तो क्या पाकिस्तान इसलिए कर रहा है? ये सब भारत की तैयारी देखकर उसको डर लग रहा है? और क्या भारत इसीलिए जल्दबाजी में ये तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को फोड़ दिया जाए और सेकंड राउंड कंप्लीट किया जाए? या फिर भारत ये मैसेज दे रहा है इन तस्वीरों से कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो बहुत दिक्कत होगी? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या नहीं, इसको लेकर सोशल मीडिया पे खबरें तो चल रही हैं। जैसे ये आप खबर पढ़िए जिसमें कहा जा रहा है कि ओसिन टीवी जो है वो कई बार कह रहा है कि याजबिन विलेज जो है गिलगित बाल्टिस्तान में, वहां पर करम्बर वैली है, वहां पे 16 अक्टूबर को मैसिव ब्लास्ट हुआ था और वहां पर जो पहाड़ है वो कोलैप्स कर गए, पूरा गांव जो है वो एक तरीके से ध्वस्त हो गया। होम्स एंड लाइवस्टॉक बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, पावर पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स शैटर्ड, फार्मलैंड बरीड अंडर डेब्री, थिक स्मोक एंड स्ट्रॉन्ग केमिकल ओडर रिपोर्टेड। यानी जो लोकल्स हैं उनके हवाले से मीडिया में, सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये कर रहा है नौटंकी, यानी वो न्यूक्लियर हथियार टेस्ट कर रहा है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद और बेटे के फायदे के लिए चुप बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे कि अगर पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान कर रहा है तो रोकना ना चाहिए जी, क्यों नहीं रोक रहे हैं आप उसको? और क्या भारत इसी तैयारी में है कि इनका न्यूक्लियर हथियार फिर से टेस्ट हो जाए, उसके पहले जो है वो पाकिस्तान को फोड़ा जाए? आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप देखिए भारत क्या कर रहा है, क्यों दुनिया भर की सैटेलाइट इस वक्त ऑपरेशन त्रिशूल को मॉनिटर कर रही हैं। आप देखिए कि
कहा यह जा रहा है कि वहां पर ऑपरेशन त्रिशूल में इस वक्त गुजरात, राजस्थान और डीप इनसाइड द अरेबियन सी, इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस बिगन अ वॉर एक्सरसाइज अनलाइक एनी रीसेंट मेमोरी। मतलब बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं कि ध्यान नहीं आता कि आसपास के सालों में जो है वो इस तरह की तैयारी कभी हमने देखी हो, युद्धाभ्यास देखा हो, इसलिए इसको युद्धाभ्यास नहीं, युद्ध करने की तैयारी कहा जा रहा है। दिस एक्सरसाइज त्रिशूल इज अ मैसिव ट्राई सर्विस ड्रिल इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई इंडियन आर्मी ने अपने हैंड हेल्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को टेस्ट किया है ड्यूरिंग इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज। यानी जो पहले आप जो ड्रोन्स वगैरह फोड़ते थे उसके लिए आपने आकाश का इस्तेमाल किया था, अब हैंड हेल्ड जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल और लेजर टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अभी आपको मैंने विजुअल दिखाए थे कि कैसे हवा में आपको रोशनी दिख रही थी, वो ड्रोन्स उड़ाकर और उनको कैसे फोड़ना है उसी की तैयारी है, वो कहा जा रहा है। तीसरी बात कही जा रही है कि सीनियर ऑफिशियल कंफर्म दैट द सर क्रीक रीजन, द नैरो एंड डिस्प्यूटेड टाइडल estuary dividing India's run of Kutch and Pakistan Sindh province was one of the key focal points। और आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक सेक्टर में कुछ किया तो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। Inside the war games, the integrated exercise includes several classified sub-modules। अग्नि दृष्टि त्रिनेत्र कोड नेम इनका रखा गया है, और अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स मिलिट्री एनालिस्ट, Agni Drishti focus on precision targeting through real-time data integration, connecting naval radar, satellite surveillance, and land-based missile batteries through a single command network। Trinetra, meanwhile, tests India's ability to dominate the electromagnetic spectrum and counter drone threats। यानी भारत की तीनों सेनाएं मिलकर तो युद्धाभ्यास कर ही रही हैं, लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि तीनों ऐसे ऐसे क्लासिफाइड हथियार, जिनके बारे में मैं आपको यहां जानकारी नहीं दूंगा, उनको भी टेस्ट कर रही हैं, जिससे पता चल सके कि युद्ध को अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो फिर क्या वो सारी चीजें तैयार हैं, तीनों कैसे मिलके करेंगे, फोड़ने को जाएंगे तो तीनों कैसे कैसे क्या करना है, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि युद्ध की तैयारी लग रही है। और इसीलिए आप देखिए जो उनका रक्षा मंत्री अलबलाया हुआ है ख्वाजा आसिफ, कि भाई एक तरफ तालिबान जो है वो हमको कह रहा है कि फोड़ देंगे, और दूसरी तरफ भारत, और उनका कहना है कि तालिबान से भारत ये सब करा रहा है, पश्चिमी सीमा पर तालिबान हमला कर दे, ये भारत चाहता है। तो भाई भारत के चाहने पे तालिबान फोड़ दे रहा है तो ये भारत की काबिलियत है। तुम अपने आप को बचाओ ना यार, तुम तो कह रहे थे कि हमने भारत को फोड़ दिया है, तो तालिबान क्या है, तालिबान को फोड़ दो, वो कौन सा ट्रेंड लोग है। लेकिन तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, औकात नहीं है, इसलिए तुमको पता है कि तुम तालिबान से भी मार खाओगे, क्योंकि यही तालिबान जो है वो गुरिल्ला युद्ध कर करके रशिया को बाहर भेजा, फिर अमेरिका को हथियार छोड़ के जाना पड़ा, तो तुम तो उसके सामने बैठते नहीं हो। तो इसलिए पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ से लेकर मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक ये घबराए हुए तो है, लेकिन जो हो रहा है वो अपने आप में सवाल तो खड़े कर रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, उसके बाद दुनिया को बता दिया कि हमने देखिए ये किया था, फिर दुनिया को बता दिया कि भाई अगर यहां से हम मारेंगे तो इनको अंदर घुस के मारेंगे और इस बार सेना को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी युद्ध करेंगे, ये पहले से बताया हुआ है। और उसके बाद की ये तैयारी का लेवल, ये कुछ ना कुछ तो तार कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।